हेलो दोस्तों, आप सभी का A to Z स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज लाया हूँ पावर एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है कि इससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछूता नहीं है, इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, आज तक नहीं जाना है, तो आप कभी भी इससे रिलेटेड किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आज जानते हैं। आज मैं पावर और पावर के सभी जो संकल्पनाएं हैं मूलभूत, उन सभी पर मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें यदि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है तो। इसलिए चलिए आज शुरू करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पावर्स का, नहीं घातों का बेसिक है। सबसे पहले जानते हैं कि घात क्या होती है। यदि घातों के बारे में यदि आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि जब किसी भी नंबर को उसी के साथ में कई बार मल्टीप्लाई करके रखते हैं, यानी उसी संख्या के साथ में कई बार गुणा होता है, तो जितनी बार हम किसी संख्या का उसके साथ गुणा करते हैं तो उस संख्या की घात जितनी बार होता है उतनी उसके ऊपर पावर लगाते हैं, घात लगाते हैं, वो उसी पावर के मीन्स जैसे कैसे ये सपोज हमारे पास 2 है, 2 को हमने यहाँ पर 5 टाइम लिखा है, 5 टाइम लिखा है, तो यहाँ पर घात क्या होगी 2 की पावर 5। तो इस तरह यानी ये 5 बता रहा है कि 2 का हमने 5 टाइम खुद में मल्टीप्लाई किया है, तो ये होती है घात। तो आज घात से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आज जानते हैं कैसे कैसे क्या उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। तो उसमें एक पहला नंबर बात करें, एक उसकी संकल्पना होती है कि कोई भी नंबर है, पूर्णांक है, और उस पूर्णांक के पावर में कोई भी दूसरा पूर्णांक है और वो मल्टीप्लाई में है, और सेम पूर्णांक है और उसकी पावर दूसरी है, ऐसा है। तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि उस बेस को एक बार लिख करके पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक पहला नियम है इसका पावर्स का, कि यदि सेम बेस पर पावर अलग अलग होंगे और उनको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, उस बेस में उन पावर्स को प्लस कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल कैसे करना है। ये सपोज दैट हमारे पास है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे 2 की पावर, देखो यहाँ पर एक की जगह पर क्या है 2 है, तो हम 2 लिखेंगे एक की जगह पर पावर m की प्लस जगह पर 3 और n की जगह पर 4 प्लस करेंगे, ये हो गया 2 की पावर 7। इस तरह से हमने इसको पावर में सॉल्व कर दिया। इसके आगे भी यदि आपने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, ऑप्शन यदि ऐसा नहीं दिया तो 2 को 7 टाइम ब्रेक करना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 7 टाइम ब्रेक करने बाद इसका जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 2 जा 4, 32 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आंसर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 इसका आंसर। इस तरह से तो हो सकता है कि जब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन यदि ऐसा नहीं दिया, इस तरह से दे रखा है, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन कैसे करना है, तो जितनी उसकी पावर हो रही है उतनी बार उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है इसका, यदि कहीं ऐसा है कि बेस सेम है, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करके पावर हम एक बार लगा देते हैं। ठीक, ऐसे। तो इसको देखिए एग्जांपल से, मीन्स 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 3, और इसको करेंगे कैसे करना है, तो देखो बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इस कंडीशन में जो मल्टीप्लाई में रखे हो दोनों बेस, तो हमें क्या करना है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक बार लगा देंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 6 पावर 3, 6 पावर 3 को ओपन कर लो, बस 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 में 6 का मल्टीप्लाई में 6 6 जा यानी 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, ये 260 आंसर हो गया।
इस तरह से देख लीजिए एक बार दोबारा, जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक बार लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आया है उसकी पावर उसको लगा दिया और उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 6 पावर 3 मीन 6 का 3 पावर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर 216 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। थर्ड देखिए, यदि कहीं ऐसा है कि बेस सेम है परंतु पावर अलग अलग है और बेस का रिलेशन आपस में डिवीजन का है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा एक बार बेस लिख करके पावर को माइनस कर देंगे, पहली वाली पावर में बाद वाली पावर को माइनस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई में जब दोनों बेस थे, सेम बेस पर मल्टीप्लाई था, पावर अलग अलग थे, तब हमने क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। अब सेम बेस पर पावर अलग अलग है परंतु दोनों बेस का रिलेशन आपस में डिवीजन का है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहली वाली पावर में दूसरी वाली पावर को सेपरेट कर देंगे। देखिए एग्जांपल के माध्यम से 4 पावर 2 माइनस डिवीजन 4 पावर 1, चलिए थोड़ी बड़ी पावर कर देते हैं, चलिए ये हो गया। तो सेम बेस है, सेम बेस पर पावर अलग अलग है, तो 3 माइनस 2 और इसको सेपरेट कर दिया तो 4 पावर 1 बचेगा। 1 पावर में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती तो हम नहीं लिखेंगे, बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक। तो क्या करना है, जब सेम बेस हो और बेस का रिलेशन आपस में डिवीजन का हो तो पहली वाली पावर से दूसरी वाली पावर को सेपरेट कर देना है। सेम पावर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, परंतु जब बेस दोनों सेम है और डिवीजन के रिलेशन में रखे हुए हैं तो हम पहले वाली पावर से दूसरी वाली पावर को सेपरेट करें। यदि सेम होते तो क्या करते, तो इसके लिए देखो मैं अलग से बता देता हूँ, उसका रूल अलग होता है। अब देखिए थर्ड हो गया। फोर्थ में है कि किसी की जब पावर की भी पावर होती है, किसी बेस पर पावर की भी पावर होती है तो क्या करते हैं, उस समय हम उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए एग्जांपल से, मीन्स आपके पास है 5 पावर 2 पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 पावर 2 इंटू 3, क्या हो गया 5 पावर 6, ठीक है, 3 2 6। अब ये 6 हो गया 5 की पावर 6, इसको 5 की पावर 6 को 6 टाइम ओपन करना है और आंसर हो जाएगा। तो 5 को 6 टाइम ओपन करके आप देखिए, दी ऑप्शन में ये मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है ओपन करके मिल रहा है, तो वैसे इतना बड़ा मिलेगा नहीं, वहाँ पर जाकर यदि मिलता है तो इसको 6 टाइम पर ओपन करना। वैसे इतना बड़ा कभी भी एग्जाम में ऐसा देता नहीं, बहुत बड़ा पावर दे दे और आप उसी में लगे रहे, परंतु उसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दे दिया जाता है कि आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो 5 की पावर 0 है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मान लो 199 की पावर 0 है, 1 हो जाएगा। माइनस 199 की पावर 0 है, 1 हो जाएगा। मीन्स ये याद रखना है, कोई भी यदि इंटीजर है उस इंटीजर की पावर में 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, एक डिवीजन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन वाले फॉर्म को, तो हम इसको ऐसे करेंगे a अपॉन a करके या फिर a की पावर m माइनस n, वो जो इसके पहले देखा था कि a की पावर m डिवीजन a की पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n, उसको इस फॉर्म में भी लिख देता है, इस फॉर्म में भी लिख देता है। इस फॉर्म में यदि हमारे पास होता है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सपोज देखिए हमारे पास नंबर है 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर 5 माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 पावर 3। इसको ब्रेक करके देख सकते हैं तो 3 इंटू 3 दैट मीन 3 3 9 9 3 27,
इस तरह से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इसके जो पावर्स की थी, तो इनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। और भी कोई इनके अलावा इसका जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं सेकेंड पार्ट जो दूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है पावर एंड उसके संकल्पनाओं का, इसके बाद में जो इसका और आगे का स्टेप है और इससे रिलेटेड सवाल है बहुत सारे, उनको थोड़ा हाई लेवल के सवालों को करेंगे। इसलिए आपको अगला टॉपिक देखने के लिए, अगला पार्ट देखने के लिए आप यदि वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।